रात के 11 बज चुके हैं और बारिश भी सुबह जैसी हो रही है। मैं राहुल भी बारिश रुकने के इंतजार में सुबह से ही शराब पी रहा हूं और डायरी लिख रहा हूं। ना तो आज मैं काम पर गया और ना ही अपने लिए खाना बनाया। बस अपनी बेटी ताशी की तस्वीर सामने रख के उसे याद करता रहा था और खुद को कोसता रहा कि तभी मुझे बेटी ताशी की आवाज सुनाई दी। आवाज आई, पापा पापा खेलो ना मेरे साथ। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। आज तो आप पूरा दिन घर पर ही रहे, फिर भी मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। अच्छा बताओ तो मैं कहाँ छुपी हूं। पापा मुझे ढूंढो ना। अपनी बेटी ताशी की आवाज सुन मैं डर गया था। दरअसल मेरे काम से आने के बाद मैं और ताशी हम रोज रात को हाइड एंड सीक खेलते थे, पर ताशी के इतना बुलवाने पर भी मैं उसे ढूंढने नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि कोरोना के कारण मेरी बेटी 2 हफ्ते पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तो फिर मुझे किसकी आवाज सुनाई दी थी? मेरी बेटी की, या फिर ये मेरा वहम था जो मुझे पापा कह अपने साथ खेलने को कह रही थी। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं इसे बस नशे का धोखा समझ सीधा बिस्तर पर सोने चल दिया था। बिस्तर पर लेटे अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि मुझे महसूस हुआ ताशी मेरी छाती पर बैठ अपने नाखूनों से मेरी छाती को चीर रही है और रोते हुए मुझसे कह रही है, ताशी। शैतानी रूप में बोली, पापा मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैं कब से आपके साथ खेलने को तैयार थी, पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको लेने वापस जरूर आऊंगी। फिर हम दोनों साथ मिलकर हाइड एंड सीक खेलेंगे। छाती चीरने के दर्द से जब छटपटाते हुए मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मेरे सामने कोई नहीं था। डर के कारण मेरी आंखों की पुतलियां फटने को हो गईं और मेरा सहारा नशा उतर गया। ताशी की बातें अभी भी मुझे अंदर से नोच रही थीं, पर यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि ताशी को तो मैंने अपने हाथों से दफनाया था। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह दरवाजे की घंटी से मेरी आंख खुली। हैंगओवर होने का असर, जिससे सुबह मेरा सिर फटने को हो रहा था। चिड़चिड़े मन से मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने हरी खड़ा है। हरी मेरा दूध वाला था। मैंने बोला, हरी आज इतनी सुबह सुबह? हरी बोला, क्या भैया जी 10 बज चुके हैं, आज संडे है तो क्या सोते ही रहोगे? मैंने बोला, नहीं हरी, वो दरअसल बात। मैं हरी को अपने मन की बात समझाने ही जा रहा था कि अचानक ही मुझे क्या सूझी कि मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कहीं इसे कल रात की बात बताई तो ये मुझे पागल न समझे, इसलिए मैंने हरी से दूध भी नहीं लिया और उसे वापस ही लौटा दिया। मैं पेशे से एक टीचर हूं और आज संडे होने की वजह से पूरा दिन घर पे ही रहूंगा, तो सोचा क्यों ना आज घर की सफाई कर ली जाए। जब तक मेरी पत्नी छाया थी तब वही घर का सारा काम करती थी। फिर एक एक्सीडेंट में वो बेचारी भी चल बसी और ताशी को मेरे पास छोड़ गई। पर जब से ताशी की भी मौत हुई ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। पर आज मन मारकर भी मैंने घर की सफाई करने का फैसला किया। घर का काम खत्म करते ही मुझे शाम हो गई थी। काम की थकान मुझे इतनी थी कि मैं बिस्तर पर गिरते ही सो गया। मेरी जब आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने कुछ हल्का फुल्का खाकर किसी तरह अपना पेट भर लिया। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई थी। मैंने बोला, अरे कौन है इतनी रात को? ना चैन से सोते हैं, ना दूसरों को सोने देते हैं। खुद में बड़बड़ाता हुआ जब मैं दरवाजा खोलने जा ही रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जब मैंने पलट कर देखा तो ताशी मेरे पैर से मांस नोचते हुए मुझसे कह रही थी, पापा आप फिर काम पर जा रहे हो, जल्दी आना, माँ भी नहीं है। मैं घर पर अकेले खेलते खेलते बोर हो जाती हूँ पापा। ताशी की आंखें लाल थीं और उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था, जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। उसके नाखून इतने बड़े और खूंखार थे जिन्हें आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी हड्डियों में ढंसा रही थी कि अचानक ही किसी ने फिर से दरवाजे पर दस्तक थी। मेरा ध्यान एक पल को हटा ही था और मैंने देखा मेरे आसपास कोई नहीं है और मेरा पैर भी बिल्कुल सही सलामत है। एक बार फिर इसे अपना भ्रम समझ मैंने एक लंबी सांस ली और जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ताशी बोली, पापा मैं ताशी आपकी बेटी आपको लेने आई हूं, चलो हम साथ में खेलते हैं पापा।
ये सुनकर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बदन कांप रहा था। डर के मारे मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, पर ना तो डर ने मेरा पीछा छोड़ा और ना ही ताशी ने। मैं अपने स्तर पर जा पाता इससे पहले ही घर के हर कोने से मुझे ताशी की आवाजें आने लगी। उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी, जिसे सुन मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी मैंने देखा अलमारी के अंदर से मेरी बेटी ताशी रेंगते हुए मेरे पास ही आ रही थी। ताशी बोली, पापा चलो ना मेरे साथ खेलने। कितना टाइम हो गया हम दोनों को साथ में खेले हुए। जब से मैं बीमार पड़ी हूं, आपने एक बार भी मेरे साथ हाइड एंड सीक नहीं खेला है। ताशी अपनी बाहें फैलाए मुझे गले लगाने को मेरी ओर चल रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने हरी खड़ा था। हरी के सवाल पर पहले तो कुछ पल मैं चुप रहा, फिर महज इसे एक बुरा सपना समझ मैंने हरी से कहा। मैंने बोला, हरी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद से मुझे चक्कर आ गया था। हरी बोला, अच्छा भैया जी, तो चलिए अब आप आराम करिए। मैंने एक्स्ट्रा दूध रसोई में रख दिया है, आप उसे गर्म करके पी लेना। इतना कह के हरी मुझे घर के अंदर छोड़कर चला गया। मैं सोच ही रहा था कि मैंने जो कल देखा और जो कल महसूस किया था वो सब सच था या फिर मेरा कोई बुरा सपना। मन में नहीं, सपना नहीं हो सकता, वो मुझे दिखी थी। इतना तो मुझे याद है, वो मेरी बेटी ताशी ही थी। ताशी के लिए मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं अकेला इस सुनसान घर में खुद से बातें कर रहा था। सपने और हकीकत के बीच में मैं एक ऐसी जगह हूं जहां मैं एक पल चैन की सांस लेना चाहता हूं। मैं खुद में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने देखा कोई नया नंबर था। मैंने जब फोन अपने कान से लगाया तो किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 बार हेलो बोला पर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। जैसे ही मैं फोन रखने वाला था तभी किसी के बोलने की आवाज आई। वो किसी और की आवाज नहीं बल्कि मेरी बेटी ताशी की आवाज थी। ताशी बोली, पापा अब आप मुझे भूल गए ना? मैंने आपसे कितनी बार कहा मेरे साथ खेलने चलो, पर आप हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे, मुझे कोई टाइम नहीं देते थे। मैं आपसे कट्टी हूं पापा। आपने अपनी बेटी ताशी को भुला दिया ना पापा? हाँ पापा, आपने अपनी ताशी को भुला दिया पापा, पर अब और नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। एक बार पीछे मुड़कर देखो तो पापा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा उसे अपने सामने ताशी दिखाई दी। आधा चेहरा सड़ा हुआ, बेहद खूंखार और डरावना। इंस्पेक्टर जय एक डायरी को पढ़ता हुआ। इंस्पेक्टर, बोला पांडे कांस्टेबल, राहुल की इस डायरी में इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। यह सुन कांस्टेबल पांडे बोला, साहब लिखता भी कैसे? उसके बाद राहुल मर जो चुका था और सर, राहुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि राहुल हार्ट अटैक से मरा था। डॉक्टर का कहना है कि राहुल ने कुछ डरावनी चीज देखी थी, शायद अपनी बेटी ताशी को। राहुल ने भी अपनी डायरी में यही लिखा है, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी लाश की आंखें खुली हुई थीं। इसी वजह से राहुल को हार्ट अटैक भी आया था। पर इंस्पेक्टर जय को कांस्टेबल पांडे की बातें कुछ जम नहीं रही थीं। उसने पांडे से तुरंत कहा, पर राहुल की बेटी तो कब का कोरोना से मर चुकी थी, फिर वो वापस कैसे आ सकती है? इस पर पांडे बोला, पर सच तो यही है सर, राहुल हार्ट अटैक से मरा है। मैंने आज पड़ोस में भी पता किया था, सबका यही कहना था। राहुल की पत्नी छाया के जाने का गम तो किसी तरह राहुल ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब उसकी बेटी ताशी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगा था। अकेले हंसता था तो कभी खाली दीवार को देख के रोने लगता। कितनी बार तो राहुल घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला था। राम जाने किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था वो। इतना कहकर पांडे इंस्पेक्टर जय को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देकर वहां से चला जाता है। अब पुलिस को कुछ भी लगे पर सच नहीं बदल सकता। उस रात राहुल अपनी डायरी में लिख रहा था, तब उसे अपनी मरी हुई बेटी ताशी की आत्मा अलमारी से निकलती हुई दिखी। जब वह बाहें फैलाए राहुल को अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए बुला रही थी। राहुल भी अपनी बेटी के साथ उस अलमारी के अंदर जाकर बंद हो गया। पहले तो उसकी सांस घुटने लगी, फिर अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से राहुल की मौत हो गई।
ताशी ने कहा था कि वो अपने पापा को साथ लेकर जाएगी और शायद ताशी ने अपना कहा सच कर दिया।